हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 15 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। और सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम आज के दिन हाफ जो क्वेश्चंस है कंप्लीट करने वाले हैं फरवरी मंथ के लिए। 15 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। देयर आर सम मोर डेज टू गो। आई नो दैट इस मंथ में 29 डेज होते हैं, बट स्टिल लाइक हाफ मंथ करना एक बिग अचीवमेंट होता है। तो एक कांग्रेचुलेशन आपके लिए, अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली सॉल्व किए हैं। मैंने ऐसे सॉल्व किया, इसका मतलब है कि या तो आपको आंसर आ रहे थे, या तो आपने अपस्किल किया अपने आप को, दैट इज़ आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, उसके बाद आपने खुद से कोड करके सॉल्व किया है, दैट इज़ नाउ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है? आपको एक नया कॉन्सेप्ट आता है और उसपे आपने कोड भी लिखा हुआ है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि मैं अपस्किल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर आज के क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन यार देखो, जब आप देखोगे आई एम श्योर कि आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, बहुत ही वेग क्वेश्चन है। इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होगा, वो सोच पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट अगेन, ये क्वेश्चन आपका मतलब लॉजिकल एबिलिटी और आपके प्रोग्रामिंग में होल्ड कितना है, ठीक है? आपके कोड में आपका होल्ड कितना है, वो चेक करने के लिए होता है कि आप कोडिंग में कितना ही मतलब डीप में मतलब केसेस लिख सकते हो, कितना ही बेक कॉन्सेप्ट उसको समझ के कैसे उसके लिए कोड लिख सकते हो, ये वो चीज़ देखने के लिए क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा क्या हो सकता है, ठीक है? पर हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर लेंगे, अगर ऐसा फेस टू फेस इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तब इंटरव्यूअर को साफ पता चल जाएगा कि आपकी क्लैरिटी कितनी है थिंकिंग की, आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हो और कितना मतलब ईज़िली कोड में आ पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा गलती करोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब मैं कहूँगा कि इंटरव्यू के लिए बहुत आसान हो जाता है आपको टेस्ट करना, कि आप कितने मतलब एक्सपीरियंस्ड कोडर हो, ठीक है? आपकी कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, कितना ज़्यादा होल्ड है, कितना ज़्यादा ग्रिप है कोडिंग के फील्ड में, ठीक है? उस वैसे के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जल्द से स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ये है 2698, फाइंड द पनिशमेंट नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है एंड ऑल आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको खाली उतना ही करना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है, देखो आपको खाली एक इनपुट दिया रहेगा जिसको ये n बोल रहे हैं, आपको खाली n एक नंबर दिया रहेगा, जो कि होगा 1 से लेकर 1000 तक। आप देख सकते हो यहाँ पे, या 1 से लेकर 1000 तक होने वाला है ये, ठीक है? आपको खाली इतना इनपुट दिया रहेगा। और आज के मैं आपको जो टेस्ट का सिखाने वाला हूँ, मैं सीधा लास्ट वाला नंबर देके दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं n इक्वल टू 1000 ले रहा हूँ, ये सबसे बड़ा नंबर हो सकता है जो आपको इनपुट में दिया जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं क्या करना है। गिवन ए पॉसिबल इंटीजर n, रिटर्न द पनिशमेंट नंबर ऑफ n। ये क्या है, अभी हम डिफाइन करेंगे इसको। तो जल्दी से शुरू करते हैं। द पनिशमेंट नंबर ऑफ n इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स i सच दैट। देखो, अब ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट नंबर डिफाइन कैसे होता है। ये बता रहे हैं कि जो पनिशमेंट नंबर होता है ऑफ n इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स i सच दैट i इज लेस देन इक्वल टू n इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है? यानी कि 1 से लेकर n तक जो भी नंबर्स आते हैं उनका हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है? पर एक और कंडीशन है जो अभी तक मैंने नहीं देखा, वो यहाँ पे है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई। 1 से लेकर n तक, जैसे कि मान के चलो n मेरा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ चलो दिखा देता हूँ, यप, आप देख सकते हो। यप, एन जो है ओके, लेट मी टेक 37, ओके, या आप देख सकते हो 1 से लेकर 37, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर मान के चलो अभी के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लाइक दैट। अभी के लिए मतलब देखो, मैंने आपको पहला कंडीशन बताया, तो आपको अभी क्या समझना है आपके माइंड में, ये है कि 1 से लेकर n तक जो भी नंबर्स आते हैं, आपको उसका स्क्वायर से कुछ लेना-देना है इसमें, ठीक है? ये सम ऑफ स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। पर अभी नेक्स्ट कंडीशन हमने नहीं देखा, नेक्स्ट कंडीशन में अभी आ जाते हैं, देखो। द डेसिमल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो 1 स्क्वायर i स्क्वायर है, कैन बी पार्टीशन्ड इनटू कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग्स सच दैट सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दी सबस्ट्रिंग्स इक्वल टू आई, ओके? आई एम श्योर आपको समझ में नहीं आया होगा ये, मतलब एक चीज एक बार में समझ में आने वाली चीज है ही नहीं। लेट मी टेल दिस वेरी फ्रैंकली, ऐसा होना ही नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। आपको एग्जांपल देख के समझना पड़ेगा। बट मैं आपको, क्योंकि मैंने केस देखे हुए हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या होता है। देखो, हम जैसे कि मान के लेते हैं एक नंबर जो कि है 82, मान के चलो, ठीक है? 82, अब यार ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। देखो, आप इंग्लिश में समझ में नहीं जाओगे ना यार, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल्स में ही जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर इसलिए आपको फास्ट समझना है, आपको हमेशा एग्जांपल से समझना पड़ेगा। आप अच्छे से एग्जांपल समझा सकते हो। मुझे एग्जांपल 2 बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार इसमें ये वाला जो केस है ना, ये मुझे बहुत सही लगा। इसमें काफ़ी कुछ मतलब एनालाइज़ करने के लिए, काफ़ी कुछ समझने के लिए कि क्वेश्चन का डेप्थ क्या हो सकता है, ठीक है? मुझे ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक अपने से एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और ऑब्वियसली जो एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे रहेंगे, वो तो आप हमेशा देख ही सकते हो। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल देके समझाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है? मान के चलो हम i इक्वल टू 82 ले रहे हैं, ठीक है? रिमेंबर, i ले रहे हैं, n नहीं। ये i इक्वल टू 82, यानी कि जो n हमें मिला है, वो एक बड़ा नंबर, लेट अस से n इक्वल 100 है, ठीक है? तो n इक्वल 100 यानी हमें 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर सबको कंसीडर करना है। मान के चलो उनमें से जो एक आई है वो 82, ठीक है? 82 में अब आ जाते हैं। देखो, 82 है, जो उसका स्क्वायर क्या होगा? 82 का स्क्वायर हो जाता है 6724, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है? नाउ 6724 को हम कैसे ऐसे सबस्ट्रिंग्स में डिवाइड करें, ताकि उनका जब हम सम लें हमें 82 मिले। देखो, एक पॉसिबल आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो 6724 है, हम इसको अलग-अलग तरीके से लिखेंगे। देखो, एक में हमने लिख दिया 6, ठीक है? 6 अलग ले लिया, 72 को हमने एक साथ ले लिया और 4 को हमने एक साथ ले लिया। अब इन सबको ऐड करोगे, देखो 6 72 प्लस आप 4 करो, हो जाता है 76, ठीक है? 76 प्लस 6
हो जाता है 82, ठीक है? आप देख रहे हो ना कैसे हो रहा है? हमने इनको अलग-अलग करके ले लिया और इनको ऐड करने पे हमें 82 मिल रहा है, ठीक है? ये बता रहे हैं ये सेकंड कंडीशन में, ठीक है? सेकंड कंडीशन ये है। पहला कंडीशन कह रहे हैं कि हमें 1 से लेकर n तक सारे मतलब नंबर्स लेना है, उनका स्क्वायर हमें लेना है और लेकिन हमें सम कौन से नंबर स्क्वायर का करना है, वो करना है तब जबकि ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई होगा। ये वाला कंडीशन क्या है? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो 91 आप मान के चलो, 91 का स्क्वायर क्या है? 91 का स्क्वायर हो जाता है 8281, ठीक है? 8281 को हम कैसे अलग-अलग तरीकों से लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें इस तरीके से लिखना है जाकि जब हम ऐड करें फाइनली हमें 91 हमें मिलना चाहिए सम, ठीक है? देखो मैंने एक ऐसे तरीके से लिखा है जब हम इसको ऐड करेंगे जैसे कि मान के चलो 8 + 2 क्या होता है? 8 + 2 होता है 10, ठीक है? 10 + 81 क्या होता है? 10 + 81 होता है 91, तो हम देखो 91 हमें मिल रहा है, यानी कि जो 91 का स्क्वायर है जो कि ये नंबर है, इसको हम ऐसे तरीके से लिखेंगे ताकि जब हम उनका स्क्वायर लें इंडिविजुअल टर्म्स का, तो हमें 91 मिले, ठीक है? ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है? मैं एक बार फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। द डेसिमल इंटरप्रिटेशन ऑफ 1 दैट इज़ I स्क्वायर कैन बी पार्टीशन्ड इनटू कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग है, ठीक है? ये हमने पूरे ये मान के चलो ये स्ट्रिंग है आपका, हमने इसको ऐसे पार्टीशन किया हुआ है, कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग्स में पार्टीशन किया हुआ है, जिससे कि अगर हम उनका सम लेने जाएँ, ठीक है? सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दीज़ सबस्ट्रिंग्स इक्वल टू I, यानी कि जब हम इन इंटीजर मतलब कि जब जो ये सबस्ट्रिंग्स है, राइट? हम इनके इंटीजर वैल्यूज का सम लेते हैं, तो हमें I मिल जाता है, ठीक है? ये था अपना क्वेश्चन। ये वाला एग्जांपल थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं आपको एक छोटा-सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल 2 मैंने जैसे कहा बहुत अच्छा एग्जांपल है यार, एक बार अच्छे से आप एग्जांपल 2 समझ लेना देखो। अभी क्या है n इक्वल टू 37 है, ठीक है? n इक्वल टू 37 यानी कि हमें 1 से लेकर 37 तक हर नंबर कंसीडर करना है, ठीक है? पर देखो ये तो इस मामले में आ जाता है, पर ये जो कंडीशन है आपका, ये कंडीशन हर i के लिए सैटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि 1 से लेकर 37 जो भी नंबर्स आते हैं, उनमें से हर नंबर ये वाला प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है? आप देख लेते हैं इनमें से क्या-क्या कर रहा है देखो। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है? देखो आप 1 को 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है। ऑब्वियसली सी क्योंकि एक ही टर्म है तो ये इक्वल टू I हो जाता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं 9, देखो 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर ही प्रोबेबिलिटी सर्टिफ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आप एग्जांपल 1 से समझ सकते हो। एग्जांपल 1 में आपको बेसिकली आइडिया मिल जाता है कि जो नंबर्स हैं वो 1 है, 9 है और 10 है, ठीक है? फर्स्ट 10 टर्म मस्ट फर्स्ट 10 नंबर्स में ये 3 हैं, ठीक है? आपको ये बेसिक आइडिया मिल जाता है। हम देखो 9 की मैं बात कर लेता हूँ, 9 का स्क्वायर क्या है? 81 है, ठीक है? 81 को हमें ऐसे अलग-अलग तरीके से लिखना है, यानी कि जो 81 आप एक स्ट्रिंग मान के चलो, हमें उसे सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है, ठीक है? उस तरीके से कि जब हम उन सब स्ट्रिंग्स को इंटीजर मान के उनको ऐड करें, हमें I मिल जाए, ठीक है? एक बार देख लेते हैं, देखो 81 लिख दिया, मैं 8 और 1 को अलग-अलग लिख रहा हूँ, यानी मैं से सेपरेट टर्म ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैं 8 + 1 करूँगा तो मुझे 9 मिल रहा है, ठीक है? सिमिलरली हम 100 की बात कर लें, देखो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 100 को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 10 लिख दें, यहाँ पे 0 लिख दिया, 10 + 0 10 होता है, तो हम यहाँ पे 10 लिख रहे हैं, ठीक है? चिप अब हमें क्या करना है, देखो क्योंकि 37 था, हमने 37 तक सारे नंबर देख लिए, हमें खाली 3 ऐसे नंबर मिले जो कि ये वाली प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें आंसर कैसे निकालना है? आंसर हमें जो निकालना है वो होगा इसका जो स्क्वायर है, राइट? देखो अभी 1, 9 और 10 इनके जो स्क्वायर्स थे वो ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहे थे, ठीक है? पर हमें आंसर कैसे निकालना है? आंसर होगा इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है? जैसे कि इन्होंने यहाँ लिखा है, राइट? सम ऑफ स्क्वायर्स, तो अभी क्या लेना है? 1 प्लस 81 प्लस 100, ठीक है? आप इन सबको ऐड करोगे, तब आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो आपको ये वाला आंसर है, ठीक है? अच्छा आप देख सकते हो इन्होंने कैसे लिखा 1 + 81 + 100 + 1296 ओके, ये भी एक नंबर है 1296 इसको मतलब आई गेस 36 है, तो 36 भी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर रहा है। देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296 इसको हम अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 1 + 29 + 6 ठीक है? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 29 + 6 हो जाता है आपका 35 30 प्लस 1 होता है 36 ठीक है? तो आपको ये यानी कि जो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं 1296 + 100 + 81 + 1 ठीक है? इन सबको आप जब आप ऐड करोगे, आपको फाइनल आंसर आएगा जो कि ये है, ठीक है? 1478 तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको फिर से एक बार बता दूँ क्या-क्या करना है। आपको एक नंबर दिया रहेगा, आपको 1 से लेकर उस नंबर तक आपको सारे नंबर कंसीडर करने हैं। आपको क्या करना है, हर नंबर के लिए आप उसका स्क्वायर निकालो, उसके स्क्वायर को आप एज़ अ स्ट्रिंग ट्रीट करो, उस स्ट्रिंग को आपको सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है, कॉन्टिग्यूअस सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है। जो आपका सब स्ट्रिंग आते हैं, आप उनको इंटीजर मान के चलो और उनको ऐड करते चले जाओ। अगर उस एडिशन का सम इज़ इक्वल टू योर आई, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू आई, देन आप कह सकते हो कि ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? आई गेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, पर देखो इसको समझाने का एक ही तरीका है कि मैं आपको रिपीटेडली एग्ज़ाम्पल्स दिखाता जाऊँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? मेबी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कोई भी रैंडम सा, ठीक है? जो थोड़ा ईज़ी हो देखने के लिए हाँ, जैसे कि अब ये देख लेते हैं, ठीक है? जैसे 235 है, ठीक है? 235 का स्क्वायर क्या हो जाता है? ये नंबर हो जाता है, ठीक है? ये आप कैलकुलेटर में करके देखो ये नंबर आएगा, ठीक है? अब हमें इस ये मान के चलो एक स्ट्रिंग है, अब इसको हमें सबस्ट्रिंग्स में ऐसे डिवाइड करना है ताकि जब उन उन सबस्ट्रिंग्स का हम इंटीजर लेके उसको ऐड करें, हमें ये एज़ अ रिज़ल्ट मिले, ठीक है? अभी हम क्या कर सकते हैं देखो, मैंने कैसे लिखा है 55 225 है, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा है 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे और 225 यहाँ पे, ठीक है? अब इन सबका मैं सम लूँगा, तो अभी कैसे हो जाएगा देखो 5 + 5 10 हो जाता है।
225 प्लस 10 होता है 235, तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है? इस वजह से ये भी सैटिस्फाई हो रहा है और इसका जो स्क्वायर होगा बेसिकली जो नंबर है ये आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है? तो ये था पूरा क्वेश्चन। आप इसके कंस्ट्रेंट्स देख लो सबसे पहले, आपको सिर्फ 1000 तक आने वाला है। तो अब कोई भी आप सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो, आप हमेशा एक नया टेस्ट केस ऐड करो जो कि 1000 होगा और अगर आपका सॉल्यूशन ये वाला टेस्ट केस क्लियर करता है, तब आप गारंटीड समझ सकते हो कि हाँ, आपको मतलब आप सबमिट कर देना चाहिए, ठीक है? अब एक और चीज़, जो कोड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देखो यार ऐसा है ना कि ये जो मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ ना, इसको लाने के लिए मुझे थोड़ी नई चीज़ें कोड में ऐड करनी पड़ी हैं। देखो रियल कोड मैं आपको यहाँ ये है, ठीक है? रियल कोड ये है, पर क्योंकि मुझे आपको थोड़ा ऐसे दिखाना है ताकि आपको समझ में आए, आप मतलब एनालाइज़ कर सको हो क्या रहा है। आपको समझने में आसानी हो कि क्या हो रहा है बेसिकली, उस वजह से मैंने कुछ एडिशनल प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं। मतलब ये सब जो देख रहे हो ना सबस्ट्रिंग ये सब, ये मुझे एडिशनली ऐड करने पड़े हैं। यहाँ पे मैं अपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉप कर रहा हूँ ऑल दैट, ठीक है? ये जस्ट आपको समझाने के लिए। रियल वाले कोड में मैंने इनको हटा दिया, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। ओके, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, देखो। सबसे पहले आप जैसे कि जानते हो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने आंसर इक्वल टू 0 किया, ठीक है? हमें n जो है एज़ इनपुट मिला है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम हर नंबर में जाएँगे जो 1 से लेकर n तक, ठीक है? 1 से लेकर n तक जाना है। देखो इस वजह से मैंने n+1 लिखा है, ठीक है? n+1 लिखने का मतलब है कि हाँ, ये जो फॉर लूप है ये 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। हमें i का स्क्वायर निकालना है जिसको मैं स्क्वायर करके बुला रहा हूँ। देन हमें पता करना है कि क्या इस वाले स्क्वायर को पार्टीशन किया जा सकता है इन सच अ वे दैट उसके जो पार्टीशंस हैं मतलब जो उसके सबस्ट्रिंग्स हैं उनको ऐड करने पे हमें i मिल जाए, ठीक है? अगर हो सकता है, तो ये मैं इस वाले फंक्शन से चेक करने वाला हूँ, ठीक है? अगर ऐसा हो सकता है तो हमें ये जो स्क्वायर है बेसिकली इसे अपने आंसर में ऐड कर देना है, ठीक है? और फाइनली में आंसर रिटर्न करना है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो इस स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने क्या-क्या पास किया बेसिकली सबसे पहले जो स्क्वायर है मैंने उसको स्ट्रिंग बना के पास किया है। मैंने इंडेक्स पास किया है मतलब नॉट इंडेक्स ई मतलब आई पास किया, ठीक है? आई को हम बेसिकली यहाँ पे बोलने वाले हैं टारगेट, ठीक है? हमको जो भी इनका जो सबस्ट्रिंग हम करेंगे ना उसको सम करने पे ये आई आना चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और ये मेरा इंडेक्स होने वाला है कि मैं कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 0 होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। वैसे मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? अब इस फंक्शन में चले जाते हैं देखते हैं क्या-क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले ये रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है, तो ऑब्वियसली आप समझ लो कि हमें ऐसे बेस कंडीशन डालने पड़ेंगे, जिससे कि मतलब रिकर्शन को स्टॉप करें, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो वो बेस कंडीशंस क्या-क्या होंगे देखो, सबसे पहले या देखो ये आपको समझ में नहीं आएगा यार मैं कह सकता हूँ देखो रिकर्शन ना लिखना ईज़ी होता है, मतलब कोड करना ईज़ी होता है यार मैं सोच मतलब मेरे दिमाग में पिक्चर होता है मैं उसको कोड कर रहा होता हूँ। पर इसको समझाना हमेशा मुश्किल होता है मेरे लिए क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं ना जस्ट अ सेकंड यार मैं म्यूट कर लेता हूँ इसको। यप, देखो सबसे पहले ना आपको ये वाला पार्ट लिखना होता है रिकर्शन में, आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको देखना होता है आप रिकर्सिव कॉल कैसे कर रहे हो, उसके बाद जाके आपको बेस कंडीशन डिफाइन करना होता है, ठीक है? ये तरीका मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, पर क्योंकि ये सबसे पहले आता है मैं आपको ये पहले ही समझ आता हूँ, देखो, इसमें क्या है अगर हमारा इंडेक्स इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाए, यानी जो हमें स्ट्रिंग मिला है और ये जो इंडेक्स मिला है, अगर इसका लेंथ ओके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू इंडेक्स देन ये कंडीशन होगा स्टॉप कर ली एंड नेक्स्ट होगा अगर टारगेट 0 हो जाए, ठीक है? तब हमें स्टॉप करना है, इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न ट्रू, ओके? अब ये कैसे काम करता है, ये आपको समझने के लिए नीचे वाला कोड भी देखना पड़ेगा, ठीक है? देखो, अब इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो भी हमें रिटर्न फॉल्स करना है, यानी कि बेसिकली हमें रिकर्शन रोक देना है, ठीक है? अब देखना है, देखो करंट सम इक्वल टू 0 है, फॉर आई इन रेंज देखो जो भी इंडेक्स है बेसिकली, जो भी इंडेक्स हमें पास हुआ है, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यार, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कोड आपको समझने में दिक्कत आएगी। इस वजह से मैंने यार बहुत यहाँ पे काम किए। मैंने यार क्योंकि नई-नई चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं। देखो, आप देख रहे हो ना, ये जो सबस्ट्रिंग वाला पार्ट है, ये आप जो आउटपुट देख रहे हो ना, उसको लाने के लिए मुझे काफ़ी नई चीज़ें ऐड करनी पड़ी, जो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, ताकि आप जब इस कोड को देखो, आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन मिले कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये कोड लो, अपने एडिटर में डालो, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करो और फिर समझने की कोशिश करो एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है? मेरा हमेशा ये इंटेंशन होता है। इस खाली एक वीडियो को देख के पूरा समझ पाना स्पेशली रिकर्शन में मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है? आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ये करंट से हम 0 ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, देखो हमारा एम ये है कि हमें ये फाइंड्स करने हैं, ठीक है? देखो, जैसे कि पहले हमने 1 ले लिया, 1 के बाद हमें रुक जाना है, फिर हमें एक ब्रेक करना है, ब्रेक करके फिर से एक नया स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी देखो। हमने इंडेक्स से स्टार्ट किया जो कि हमें पास था यहाँ पे, हमने उस इंडेक्स से स्टार्ट किया, देन हम पूरा लास्ट तक जाएँगे, ठीक है? पूरा लास्ट तक जाएँगे। तो हमें क्या करना है, करंट सम 0 था, जो भी अभी एक्जिस्टिंग करंट सम उसे इंटू 10 कर दो प्लस जो भी करंट इंडेक्स यानी जो करंट आई है उसको इंटीजर करके ऐड कर दो, ठीक है? हम ये इंटू 10 क्यों कर रहे हैं? देखो ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 9 है, ठीक है? 2 प्लस 9 भी हो सकता है रिमेंबर और हमें 2 9 को एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर उन्हें एक साथ रखना है, तो अब वो ऑब्वियसली कैसे एक्ट करेगा? हमें पहले 2 लेना है, 2 को इंटू 10 करना है, ठीक है? तो यानी 20 हो जाएगा, 20 प्लस 9 करना है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? तो उसको प्लेस वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 जो है वो टेन्स की प्लेस में आ रहा है, तो 2 इंटू 10 हमें पहले करना रहेगा, ठीक है? उस वजह से यहाँ पे कर रहे हैं, करंट सम इंटू 10 कर रहे हैं और जो भी करंट इंडेक्स आ रहा है उसको मैं इंटीजर करके ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है? अगर
किसी भी मोमेंट में अगर जो मेरा करंट सम है वो टारगेट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? टारगेट क्या है बेसिकली आप देख सकते हो ना, आई हमेशा टारगेट है, ठीक है? अगर मेरा टारगेट से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हमें रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अगर देखो अभी जैसे मैंने एक इंडेक्स प्रोसेस किया, उस एक से इंडेक्स के बाद ही मैं ये रिकर्शन कॉल फिर से करूँगा, ठीक है? इस रिकर्सिव कॉल में क्या करो देखो स्ट्रिंग हमेशा सेम रहेगा, पर अभी मेरा टारगेट चेंज हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अभी मैंने जो इंडेक्स आई प्रोसेस कर दिया है, तो मैं जो रिकर्सिव कॉल करने वाला हूँ, उसमें मैं i+1 पास करूँगा, ठीक है? जो इंडेक्स है मैं उसको +1 करके पास कर रहा हूँ और जो टारगेट है, उसको मैं कम करके पास कर रहा हूँ। क्यों? देखो अभी मैंने करंट सम ले लिया, राइट? तो ये करंट सम अचीव हो चुका है, हमें मुझे खाली रेस्ट ऑफ द थिंग अचीव करना है। तो मैंने यहाँ पे करंट टारगेट माइनस करंट सम कर दिया, ठीक है? तो ये मेरा नया टारगेट बनने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दूँगा। मैं जो भी फॉर लूप चल रहा है ना, मैं इसको रोक दूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो ये था और देखो अगर मान के चलो ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता, अभी तक हमें आंसर नहीं मिला, यानी कि कौन-सा वाला केस होगा, देखो ये वाला केस होगा इसका। जस्ट अ सेकंड जब आप बात कर लो 1 की, देखो 1 के केस में क्या होता है ना, आपको कहीं पे सबस्टिंग करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि एक ही तो लेटर है। इसे सबस्टिंग कहाँ करो, तो उस केस में हमें क्या करना है ना देखो, उस केस में आपको पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा और देखो उसके लास्ट में जो करंट सम मिला है, यानी कि इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं हुआ, जो स्ट्रिंग है वही हमारा सब स्ट्रिंग भी है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो करंट सम इज़ इक्वल टू टारगेट हो जाता है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है या फिर फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर इससे पहले ही यहाँ पे रिटर्न हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें यहाँ पे ये हैंडल करना है, ठीक है? अब देखो, अब आपको ये चीज़ ज़्यादा मैटर क्लियरली समझ में आएँगी देखो, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट माइनस करंट सम कर रहे हैं, यानी कि एट द मोमेंट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये टारगेट 0 हो जाएगा। हमें उस टारगेट का वेट करना है, रिमेंबर, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस सब स्ट्रिंग बोला है यहाँ पे, देख रहे हो ना, ये कॉन्टिग्यूअस यानी कि आपको हर कैरेक्टर जो भी मतलब स्ट्रिंग में है उसको लेना है, समझ रहे हो ना? तो उस वजह से मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ 2 चीज़ें, अगर इंडेक्स इक्वल टू लेंथ ऑफ करंट स्ट्रिंग हो रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मान के चलो आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं या फिर कुछ चीज़ें नहीं ली, समझ रहे हो ना? तो ये भी होना चाहिए और एट द सेम टाइम टारगेट भी 0 होना चाहिए। उसी केस में मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। और क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा भी मोमेंट आएगा कि मतलब अचीव ही नहीं हो पा रहा है, राइट? तो उस केस में आई बढ़ता चला जाएगा, अब देख रहे हो ना, आई बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब मैंने जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसको इंडेक्स क्रॉस कर चुका होगा। उस केस में ऑब्वियसली मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। ये 2 कंडीशन हमने इसलिए लिए ताकि मतलब कहीं भी मतलब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन ना आए, ठीक है? वो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अगर हमें सही आंसर मिल रहा है तो हमें ट्रू रिटर्न भी करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे काम करने वाला है। यप। तो अब देख रहे हो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अगर ये रिटर्न कर रहा है मतलब एक ऐसा हमें पार्टीशन मिल चुका है जिसकी ऐड करने पे हमें आई मिल रहा है, उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें जो भी स्क्वायर था बेसिकली वो अपने आंसर में ऐड कर देना है और एट लास्ट जब ये सारे नंबर प्रोसेस हो जाएँगे 1 से लेकर n तक हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये आउटपुट आप देख लो। मैं मेबी आपको ये वाला जो कोड है ना, मैं आपको यही वाला सेंड कर दूँगा। रिमेंबर इसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा जैसे कि आप देख रहे हो ना, पे सबस्ट्रिंग से मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जो कि ओरिजिनल कोड में नहीं था, आप देख रहे हो ना? ओरिजिनल कोड में सबस्ट्रिंग-वब्स्ट्रिंग नहीं है। क्यों? ये मैंने सब क्यों लिखा है? क्योंकि ये बेसिकली प्रिंट करने के लिए मुझे चाहिए। देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे सबस्ट्रिंग प्रिंट किया है। जो आउटपुट अभी आप देख रहे हो बेसिकली वो यहाँ से आ रहा है, देख रहे हो ना? ये जो आपको दिख रहा है ना सबस्ट्रिंग ये सब यहाँ से आ रही है। आपको बेसिकली बता रहा है कि कैसे हमने डिवाइड करके मतलब जो हम पार्टीशन कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन में लिखा है पार्टीशन करना एंड ऑल, तो वो कैसे हो रहा है, कैसे जाके आंसर आ रहा है, आपको वो मतलब इंट्यूशन देने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने जो कोड लिखा वो सही काम कर रहा है कि नहीं, उसलिए। रिमेंबर ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। देखो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग की थी, उसके बाद मैंने पूरा कोड लिखा था। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि रियल में ये कैसे कोड लिखे जाते हैं, मतलब कैसे 0 से लेकर हम पूरा कोड लिखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लेवल का लगा, इसलिए मैं आपको इतना टाइम स्पेंड करके ये सब सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये एक बार में कोड लिख दे रहे हैं, मैं नहीं लिख पाया, आपको ऐसा नहीं सोचना है। ये एक बार में कोड नहीं लिखा गया है, मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें मैंने यहाँ पे करके देखी हैं। फिर अपने खुद के ट्रेसिंग के लिए मैंने ये सब चीज़ें भी ऐड की हैं ताकि मुझे समझ में आए कि बेसिकली प्रोग्राम इंटरनली काम कैसे कर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है? वो सब चीज़ों के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऐड करना एंड सीइंग हाउ इट वर्क्स, ठीक है? पर आप देख सकते हो रियल कोड में ये सब नहीं चाहिए। तो आइडिया है कि आप ऐसा वाला कोड लिखो, फिर जब आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर पा रहा हूँ, तब आपने जो भी ये सब एडिशनल चीज़ें ऐड की थी उनको हटा दो, ठीक है? जैसे कि मैंने इस वाले कोड में हटाया हुआ है सब, ठीक है? तो ये मेरा फाइनल कोड था जो कि मैंने सबमिट किया है। तो मेबी अब मैं ये दोनों कोड आपको दे दूँगा। अगर आपको इंस्टेंटली सबमिट करना है, आप ये वाला कोड यूज़ करना। अगर आपको समझना है कि बेसिकली काम कैसे कर रहा है, आप ये वाला कोड यूज़ करना। तो ये वाला क्वेश्चन जो था ये मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था। इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आपको सिर्फ़ जो सिचुएशन दिया है आपको उसके लिए कोड लिखना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको कुछ और ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। क्योंकि n जो है उतना बड़ा नंबर नहीं है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा ऑपरेशन इन सब की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप खाली इतना ही अचीव करो तो भी बहुत है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और इन इंटरव्यू अगर कोई इतना भी कर पाया, रिमेंबर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस क्वेश्चन के, अगर ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ जाता है, रिमेंबर अगर आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो, आप सीधे पकड़े जाओगे वहाँ पे। अब साफ दिख जाएगा कि आप बहुत आगे-पीछे की चीज़ें कर रहे होगे जो कि आपको सीधे दिख जाएँगे कि आप ठीक से कोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? मेबी आप कोड कर लोगे एट लास्ट, पर ये दिखा देगा कि आप कितने मतलब क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, कितने आपकी क्लैरिटी है कोडिंग में, ठीक है? आपको अपने खुद के कोडिंग में आपकी कितनी क्लैरिटी है कि आप
क्या सोच रहे हो, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा ये सब देखने के लिए क्वेश्चन बहुत सही है। पर हाँ, इस क्वेश्चन का रियल लाइफ एप्लीकेशन सोचना मुझे भी लगता है कि रियल लाइफ कोई एप्लीकेशन नहीं होगा ऐसे किसी क्वेश्चन का, क्योंकि इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल कि ये लोग जो पूछ रहे हैं सब करने को, ठीक है? बट अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है टू टेस्ट कि आप जो स कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ मिलेंगे आपको रियल लाइफ में अपने जॉब में, आप उसको समझ के कोड कर पाते हो कि नहीं। ऑब्वियसली एक थोड़ा वेग सिचुएशन हो गया, पर अगेन ऐसे सिमिलर चीज़ें आपको मिलेंगी अपने जॉब में, ठीक है? उसका एक सिचे टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है? ये आ सकता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा इंटरव्यू में, डेफिनिटली क्वेश्चन भी आते हैं, कि जस्ट चेक करते हैं कि आपकी कितनी ग्रिप है अपनी कोडिंग में, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। देखो मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया यहाँ पे हो क्या रहा है। ये था मेन फंक्शन, ये था उसका सेपरेट फंक्शन। मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया क्या हो रहा है। मैंने इसलिए आपको आउटपुट से स्टार्ट किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले जैसे 1 आ गया, हमको 1 को आज ब्रेक करना है, ठीक है? उसके बाद एक नया सब स्ट्रिंग स्टार्ट करना है। वो चीज़ें कैसी हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो, जो करंट समय ये बेसिकली कंटीन्यूअस चलता जाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो ना? एक नया फंक्शन कॉल हुआ है। ये नया फंक्शन कॉल की वजह से यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है। आप देख रहे हो ना, 1 के बाद जैसे 2 ना अलग से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक नया फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये थी बेसिक चीज़ें थी। आप इस कोड को लो, अपने पीसी में आराम से ऐड प्रिंट स्टेटमेंट्स को ऐड करो या फिर जो है उसी को समझने की कोशिश करो। आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ डू लेट मी नो। पर हाँ, ये चीज़ आपको खुद ही समझनी पड़ेंगी। और रिमेंबर मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जैसे कि आप जो रियल कोड देख रहे हो, रिमेंबर आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, पर रियलिटी ये है कि मैंने जब लिखा था कोड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद ये कंडीशन ऐड किए थे, एट लास्ट मैंने जो ये स्टॉपिंग कंडीशन होता है रिकर्शन का, मैंने ये ऐड किया था, ठीक है? ये कोड यहाँ ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो जब आपको ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ये जो चीज़ें ये ज़्यादा मतलब आपके लिए क्लैरिटी वाली होंगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं दोनों ही कोड आपको दे दूँगा, पर रिमेंबर जो कोड नंबर 2 होगा, मैं ऐसे लिख दूँगा वहाँ पे कमेंट्स में, कोड नंबर 2 होगा, वो आपको सबमिट करने वाला कोड होगा, जो कोड नंबर 1 होगा, ये आपके लिए होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि कैसे काम कर रहा है, इसका इंटरनली कैसे काम हो रहा है, ये उसके लिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके लिए मुझे कुछ नए-नए चीज़ें लिखनी पड़ी थी यहाँ पे, जैसे मैंने स्ट्रिंग डॉट अपेंड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट पॉप कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है? तो ये जस्ट आपको समझने के लिए थी, ताकि आपको ऐसा प्रॉपर आउटपुट मिल सके, ठीक है? सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। मैं हमेशा हिंदी में आजकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग यार इंग्लिश में देखो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो कोडिंग में अच्छे बन सकते हैं, उनमें एबिलिटी है, पर इंग्लिश की वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये मेरा हमेशा एफर्ट रहता है कि उनके लिए भी मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूँ, जो कि उनको बिना कोई मतलब पेड कोर्स के भी उनको यूट्यूब में फ्री में जस्ट विद इंटरनेट कनेक्शन आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहे जो कि आपको इंस्पायर करते रहें आगे सीखने के लिए। आपको यार बेसिकली मतलब कहते हैं ना, रास्ता चाहिए। अगर आपको रास्ता मिल जाए, आप खुद भी थोड़ा-सा आपको हेल्प चाहिए, उसके बाद आप खुद से चल सकते हो। तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडियाज़ मिले कि कैसे को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। अगर आपने ये बेसिक चीज़ सीख ली, ऐसे ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स आप देखते जाओ, उसके बाद आप ऐसे मतलब स्टेज में आ जाओगे, जहाँ आप खुद से अपना रास्ता बना पाओगे, जहाँ आप खुद से कोड लिख के मतलब खुद से ही ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे, आपको बाकी किसी की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोडिंग यार देखो हमेशा एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको हमेशा सीखते रहना पड़ता है, आपको हमेशा नए आइडियाज़ लेते रहने पड़ते हैं। तो मैं आई होप कि मेरा कोड देख के आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोड मुझसे भी बेटर है, प्लीज़ डू शेयर। मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा उसके थ्रू। आप शेयर करना चाहते हो, डेफिनिटली कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोड बेस्ट है, बट आई एम जस्ट वांट टू शो कि ये क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया जा सकता है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।